अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल की इस वीडियो में। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है सेल। इट्स मीन कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट्स अभी तक डिफ़ाइन की, उसके बाद उन्हें परचेज़ करके अपने इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाया, अब उन्हें बेचने का वक्त आ गया। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन आती हैं इस सेल वाले ऑप्शन पेज पे जाने के लिए। एक, आप अपने डैशबोर्ड से होम वाला जो डैशबोर्ड है इससे इस सेल के क्विक लिंक पे क्लिक करके भी सेल को ओपन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ आप सेल्स वाले इस मेन्यू में जाएं और ये ऐड सेल रिटर्न वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए। ऐड सेल रिटर्न वाले टैब पे हमने क्लिक किया, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सेल्स एंड सेल रिटर्न दोनों ही एक ही जगह से मैनेज होते हैं। कैसे होते हैं अभी देखते हैं। इसमें प्रोडक्ट को बिल में ऐड करने के दो तरीके हैं। एक, बारकोड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बारकोड स्कैनर होता तो आप यहाँ पे बारकोड स्कैनर को ऐसे क्लिक करके रखते और बारकोड स्कैनर से किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते तो ऑटोमेटिकली गो का बटन दब जाता और यहाँ प्रोडक्ट आ जाती। सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करें जो आपको पसंद आती है, ये प्रोडक्ट या जो भी ज़रूरत के मुताबिक आपको प्रोडक्ट इस वक्त सेल करनी है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वो आपके इस बिल का कार्ट का हिस्सा बन जाती है। अगर आपको उसका कोड मालूम है, जैसे कि यहाँ पे भी ये कोड लिखा हुआ है, हर प्रोडक्ट के साथ भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, अगर आप उसका कोड मालूम है तो आप डायरेक्टली वो कोड एंटर करने के बाद भी एंटर कीजिए, उस सूरत में भी आपकी वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका तो हमने बड़ा सादा सा देख लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में आपने कोई भी चेंज करना है, देखिए क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं और अमाउंट जो डिस्काउंट के लिए है वो आप चेंज कर सकते हैं। याद रखें, डिस्काउंट के लिए आपने अमाउंट डालनी है, परसेंटेज नहीं डालनी। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ बटन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर इनमें से किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना हो इस बिल में से तो आप वो कैसे करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। सपोज ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें नहीं रिक्वायर्ड या ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो हम इस प्रोडक्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात कीजिए तो इसको हम ये डिलीट का बटन दबाया, यहाँ पे ऑप्शन हमसे कंफर्म कर रहा है, आप इसे ओके कर दें और ये डिलीट हो गई प्रोडक्ट। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको कोई प्रोडक्ट एडिट करना पड़ गया है। इससे मुराद क्वांटिटी 1 के बजाय 2 देनी है, 4 देनी है, 10 देनी है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। डिस्काउंट में कोई अमाउंट डालनी है, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये अपडेट का बटन है, इसे ज़रूर दबाना होगा हर प्रोडक्ट के लिए अलग। फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, ये देखिए प्राइस 80 है तो टोटल अमाउंट भी 80 नज़र आ रहा है, लेकिन 2 प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश की। अब हमने इसको अपडेट किया, जैसे ही अपडेट किया तो ये 160 हो गया, मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये 160 हो चुका है। अब इसी में से अगर हमने डिस्काउंट देना हो, सपोज हम इनको 10 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हैं, हमने 10 लिखा और अपडेट का बटन दबा दिया, तो अब देखेंगे कि ये 10 PKR मतलब 10 रुपये 6.25% ये डिस्काउंट बनता है इस प्राइस के हिसाब से। तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से हमने अपडेट या एडिट करने के ऑप्शन को भी देख लिया। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे आइकन मौजूद है, ये प्रोडक्ट इमेजेस के। अगर कोई प्रोडक्ट इमेज होगी तो आपको यहाँ पे दिखेगी, अगर नहीं होगी तो ये ऐसे ही नो प्रोडक्ट फाउंड कर देगा, नो इमेज फाउंड कर देगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर जो है वो वॉक इन है। वॉक इन से मुराद ये है कि कस्टमर आया और उसने कैश पेमेंट करनी है, 2, 4, 10 आइटम लेने हैं वो आपने लिए और आपने सिंपली यहाँ पे कोई भी कस्टमर सेलेक्ट नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का एक कोड जनरेट करेगा और वो कस्टमर आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आप फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं ताकि उसे सर्च किया जा सके, फ्यूचर में उसका कोई क्रेडिट बिल भी हो सकता है, मतलब उधार भी हो सकता है, तो आप कस्टमर को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करते हैं, यहाँ इस प्लस पे क्लिक कीजिए, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट 1 इंपॉर्टेंट है। आप सपोज यहाँ पे एक कस्टमर नेम हम देते हैं अहमद जुबैर नामी और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट देना है, हमेशा 92 से स्टार्ट करना है, 92 आगे मोबाइल कोड दें और उसके बाद नंबर जो है वो कंप्लीट करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट 2 के ऊपर आपके पास ऑप्शन, आप कॉमा लगा के जितने भी कॉन्टैक्ट यहाँ डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा डाल दें। एक्स्ट्रा डिटेल को आप एक्स्ट्रा डिटेल में कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, इस कस्टमर से रिलेटेड कोई भी चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। ऐड न्यू करें, जैसे ही आपने ऐड न्यू किया
उसके बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर नहीं भी होता या कोई और कस्टमर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से किसी भी कस्टमर को सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बिल हम बना रहे हैं उसके लिए डेट और टाइम आ रहा है, आप इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टोटल अमाउंट आ रही है कि टोटल हमारा बिल बन कितना रहा है। और यहाँ देखें कैश, पेमेंट और बैलेंस के 3 आपको एरियाज नजर आ रहे हैं। ये टोटल बिल हो गया जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस में कुछ आ नहीं रहा, तो कैश वाली ओपनिंग जगह है जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस बंदे ने आपको 1700 रुपये दिए, 1700 रुपये दिए तो 49 रुपये बैलेंस का मतलब है कि आपने 49 रुपये उसे वापस करने होंगे। तो ये हो गया कैश बिल। क्यों? उन्होंने टोटल की टोटल अमाउंट पे कर दिया आपको। अगर बंदा कहता है कि मैं आपको फिलहाल 1500 देता हूं या 0 देता हूं, 0 भी हो सकता है, तो आप 0 मतलब तो कुछ भी नहीं दे रहा और बाद में देगा तो आप 0 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त उन्होंने कहा कि 1500 देते हैं तो इसमें -151 आ गया, तो इट्स मीन कि 151 बकाया हो गया है, नेक्स्ट टाइम हो गया है, वो नेक्स्ट टाइम बंदा आपको क्रेडिट के तौर पे वापस करेगा, तो आप उसे फ्यूचर में एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन है सेल्स पर्सन। अगर आप चाहें तो अपने स्टाफ को ऐड करें जाके स्टाफ एरिया में, और उसके बाद आप किसी स्टाफ को यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिससे मुराद ये होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस वक्त किस स्टाफ ने एज सेलमैन जो है काम किया और वहाँ पे उसने कौन कौन सी सेल्स की हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है आप उसे कोई इन सेल्स के ऊपर रिवॉर्ड देना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें। कैंसिल और रीसेट से ये होगा कि ये बिल बिल्कुल खाली हो जाएगा और नए सिरे से आप नया बिल बना पाएंगे। सेव कार्ड से मुराद है कि ये बिल सेव हो जाएगा, इस कस्टमर के नाम से पूरी डिटेल सेव हो जाएंगी और बिल प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे, जैसे कि हम अभी करके देखते हैं। ये हमने क्लिक किया और ये आप देख रहे हैं कि बिल प्रिंटिंग की इनवॉइस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा कंपनी डिटेल पूरी आ रही है, जो डेमो कंपनी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा डेट आ रही है, बिल की इनवॉइस नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। तो इसके अलावा इनवॉइस क्रेडिट है या कैश है ये भी यहाँ पे आ चुका है। क्रेडिट से मुराद यहाँ पे ये हुआ कि उनके 151 रुपीज़ बकाया है जो उन्होंने देने, तो वो यहाँ पे आ चुका। कस्टमर का एक कोड होता है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड हमें मिल चुका है, और उसके बाद कस्टमर का नेम हमने डाला था तो वो आ चुका है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट डिटेल है, इस प्रोडक्ट पे हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था, ये आ रहा है हमारे सामने। ग्रॉस टोटल बना था 1661, 10 रुपये का डिस्काउंट आ गया था, नेट टोटल 1651 था, कैश पे किया गया 1500, रिमेनिंग पेमेंट है 151। इसका मतलब है कि 151 इस बंदे ने हमें अभी और पे करना है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक की एडजस्टमेंट तो हमने देख ली कि ये काम कैसे करती है और इसको हमने कैसे बैलेंस करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हम यहाँ ये बैक का बटन है, इस पर क्लिक करें और वापस आ जाए। या प्रिंट आपने करना होता तो आप कंट्रोल P वगैरह दबाते तो वो प्रिंट हो जाता। यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट की ऑप्शन भी अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो हम दे देते हैं, नॉर्मली नहीं देते कि समटाइम लोग प्रिंट वाले ऑप्शन को फिलहाल डायरेक्टली नहीं चाह रहे होते, कंट्रोल P दबाने से वो प्रिंट इनवॉइस कर सकते हैं। ये तो थी सेल करने की ऑप्शन। नेक्स्ट है सेल रिटर्न कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वही कस्टमर जो अहमद जुबैर नामी एक कस्टमर डेमो के लिए हमने डाला, वही कस्टमर वापस आता है और कहता है कि एक प्रोडक्ट जो डेमो प्रोडक्ट के नाम से थी ये वाली, ये प्रोडक्ट मुझे वापस करनी है। अच्छा, वापस करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो वो वापस कर रहे हैं और उतनी ही प्राइस की कोई और चीज़ या उससे ज़्यादा प्राइस की कोई और चीज़ ले लेता है और बिल एडजस्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सिंपली इस बिल को यहीं से इस प्रोडक्ट को ऐसे कुछ रिटर्न करते हैं कि वो 0-0 वाली कंडीशन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर इसको सिर्फ रिटर्न करना होता, मतलब प्रोडक्ट वापस आ और हमारा जो कस्टमर है वो इसे नहीं लेना चाहता, चेंज ऑफ माइंड या कोई भी वजह हो सकती है, तो उसके लिए आपने सिंपल सा काम करना है। देखें, जो बिल है इनवॉइस जो आपने प्रिंटेड और यकीनन उस कस्टमर से देखी होगी पहले, तो आप उसमें देख लें कोई डिस्काउंट वगैरह है तो आप वो बीच में एडजस्ट कर लें, और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर लें। अगर क्वांटिटी एक ही है, जैसे कि हमारे केस में एक ही थी, तो हमने एक के पीछे या पीछे आके, जैसे आप सपोज बायर कहीं क्लिक किया हुआ आपने,
तो यहाँ पीछे आके एक से पीछे अगर आप चाहें तो ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल उसके स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे आके आपने माइनस, ठीक है, माइनस बीच में ऐड करना है, नफ़ी का निशान ऐड करना है और उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे तो हमारा जो बिल है वो माइनस में चला गया है, ये बिल हमारा माइनस में चला गया है, ठीक है। अब हमने ये, क्योंकि पहले इनके अकाउंट में ये चीज़ ऐड हुई है, जो हमारे पास एक अकाउंट सिस्टम बना हुआ, उसमें इस बंदे ने 1501 की पहले जो चीज़ खरीदी है उसको आपने एडजस्ट करना है। तो हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे अब ऑप्शन ये है कि आपने अगर सिर्फ रिटर्न ही करना था तो यहाँ पे डायरेक्टली आप उसका जो माइनस वाली सेम अमाउंट है वो माइनस के साथ ही डाल देंगे। कैसे? जैसे कि अगर ये 1500 और 1 रुपये है तो आपने इधर 1501 लिखा और यहाँ पे बैलेंस में 0 चला गया, और ये बैलेंस होने के बाद आपके पास से ये प्रोडक्ट जो है वापस आपके स्टॉक में भी आ जाएगा और कस्टमर के लेजर से भी ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है होपफुली माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये कैश जो रिटर्न सिस्टम है ये भी हमने कर लिया। अब अगर आप इसे एडजस्ट करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस में इसमें एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट से क्या मुराद होती है कि आप उसी वैल्यू की और प्रोडक्ट्स बीच में डाल देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उतनी प्रोडक्ट्स जो है वो बंदा जो है वो आपसे ले। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ना इसमें एक 100 डाल देता हूँ सपोज, तो देखें 8000 की कोई प्रोडक्ट इज़ टू मच, लेकिन ये है कि इसको ऑप्शन के तौर पे आप देख सकते हैं। इस सूरत में ये बैलेंस जो है ये प्लस में चला जाता है, तो वो फेवरेबल है, तो उससे आपको वो प्लस वाला बैलेंस जो है ना बीच में एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो माइनस है वो बीच में से माइनस हो जाएगा। देखें यहाँ पे 8000 माइनस 1501 ऑटोमेटिकली 6499 का एक बिल बन जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं कि आप चाहें तो सिर्फ जो रिटर्न वाली अमाउंट है वो भी आप बीच में ला सकते हैं। उसके लिए आपको यकीनन यहाँ पे एक जो कैश की है वो रिटर्न वाली एक ऑप्शन आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो इस तरह से आपने कैश रिटर्न की ये ऑप्शन जो है अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप -150 है और आपने कैश कितना रिसीव किया है, तो बैलेंस पेमेंट का क्या होगा। सपोज आपने कैश 0 रिसीव किया है तो बैलेंस पेमेंट जो है इसकी वो 1501 आ गई। अब वो जमा नफ़ी वाला जो फार्मूला है ना उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें 1501 की अमाउंट आ गई है, उसके बाद हमने सेव कट कर दिया। अब सेव कट करने के बाद अब जो बिल हमारे पास आया है वो ऑटोमेटिकली देखें कैश रिटर्न कितना आ गया 1501, मतलब आपने बंदे को 1501 रुपया वापस कर दिया है। कैश पेड कितना था, यकीनन 0, क्योंकि तो कुछ दे नहीं रहा होते, रिटर्न करने आए थे। तो इस तरह से हमने कैश रिटर्न को भी मैनेज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट बिल के साथ जब हम कस्टमर को ऐड कर लेते हैं तो फ्यूचर में उसकी जो पेमेंट अगर वो बकाया वापस आता है या ऐसा की सिचुएशन बनती है तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। या एक दफ़ा कस्टमर बन चुका है तो फ्यूचर में जो उसकी इन्वाइसेस हैं उनको अगर मल्टीपल इन्वाइसेस को हम फ्यूचर में भी प्रिंट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं और उसमें आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।